नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत में एक्सपायर जीरा सोडा पीने से एक युवक की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में युवक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक ने एक दुकानदार पर एक्सपायर हाजमा जीरा सोडा देने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुकानदार का कहना है कि उसकी जानकारी में मामला नहीं है। बता दें कि थाना बिलसंडा कस्बे के रहने वाले शमशेर सिंह ने आरोप लगाया है कि उसने तिकुनिया पार्क से नीलेश गुप्ता की दुकान से 5 बोतल जीरा सोडा खरीदी थी। दुकानदार ने 1 जून में एक्सपायर हुई बोलते दे दी थी, जिसे बिना देखे पीड़ित ने पी लिया और उसकी हालत बिगड़ गई। ये पेशेंट यहाँ पर आए हैं शमशेर सिंह जी। उनको जो कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग के साथ आए हैं और नोजिया, हल्की सी उबकाई आ रही है और उल्टी की कंप्लेन है, तो उसको ट्रीटमेंट दे दिया हमने जिला अस्पताल के लिए, अभी रेफर कर दिया है। हाजमा जीरा सोडा पिया था जी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई। क्यों हुई, क्या था आपने? जी पता नहीं, मैंने अभी 5 बोतलें ली थी नीलेश गुप्ता जी के यहाँ से। कहाँ पे दुकान है? जी ये तिकुनिया पार्क पर। मैं घर पे बैठा तो मेरी एकदम तबीयत पलटियाँ सी आने लग गई, मुझे एकदम पलटियाँ सी आने लग गई। तो भाई ने देखा कि मैंने कहा मैंने कुछ पिया तो है नहीं, ठीक है। तो भाई ने देखा कि ये क्या नाम तुमने, मैंने यही पिया, मैंने जीरा सोडा ही पिया। तो उन्होंने देखा तो उस पर डेट निकली हुई थी, एक्सपायरिंग डेट निकली हुई कितनी थी, एक्सपायरी थी? 1/6/2023। अब खबर जनपद पीलीभीत की द्यूरिया कोतवाली क्षेत्र के बेनीपुर गांव की है, जहां के रहने वाले रामेश्वर दयाल के बेटे की पत्नी का सरकारी आवास आया हुआ और आवास बनाए जाने का नत्थू लाल और उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि इस बात को लेकर रामेश्वर दयाल और उसके छोटे भाई नत्थू लाल दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें लगातार लाठी डंडे जमकर चले, जिसकी वजह से रामेश्वर दयाल के पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। नथु लाल बालक को प्रेमपाल बहन लाठी उठी चलाई मारो और पत्नी के कई और मजरो वालों को फूलचंद बाने कसी से चलाई, जे कांता भाला चलाए, सबके ईंटें हमारी लगी ही बेही सबने उठाए मारने मारी। छोटे आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जीवा हत्याकांड का जो मामला है उसमें आरोपी को कोर्ट ले जाया गया है। कोर्ट में पेशी के लिए विजय यादव को लाया गया था। भारी पुलिस बल के बीच आरोपी को लाया गया। गेट नंबर 4 से आरोपी को वापस जेल भी भेज दिया गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी को भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए जीवा हत्याकांड मामले में आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था, जहां से एक बार फिर उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी को भेजा गया है। पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है और ज्यादा राज उगलवाने में पुलिस अब जुटी हुई है। क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा? हालांकि खुलासा यह हुआ था कि जो ये हत्याकांड हुआ है वो 20 लाख रुपए की सुपारी उसके लिए दी गई थी विजय यादव को, और साथ ही बदले के लिए ये हत्या की गई है, ये बात निकलकर सामने आई थी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब मदरसों के अंदर योग की बात करती है। मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है, लैपटॉप देने की बात करती है, मुसलमानों के कल्याण की बात करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होता है। वह दर्द आज मुसलमान समझ रहे हैं। यह दर्द वोट बैंक का दर्द है। उनका वोट बैंक खिसक रहा है, उनके लोग हार रहे हैं और मुसलमान उनको समझ चुका है। वे चाहते हैं कि मुसलमान उनके बहकावे में फिर से आ जाएं, लेकिन इस बार मुसलमान पूरी तरह से बीजेपी के साथ तेजी से जुड़ रहा है और 2024 में यही मुसलमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मदरसों का तो ये
ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों ने समीक्षा बैठक की, जिसके तहत कांग्रेस जातीय जनगणना कराओ आरक्षण बचाओ सम्मेलन शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 15 जून को आगरा से की जाएगी। हर मंडल में सम्मेलन के बाद जिला और लोकसभा क्षेत्रवाद भी सम्मेलन कराने की तैयारी है। इसके लिए वोट बैंक को जोड़ने के साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति है। अब बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, कर्मचारियों का आंदोलन अभी भी जारी है। पुरानी पेंशन बहाली की कर्मचारी मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन को लेकर रथ यात्रा भी शुरू की गई। समर्थन जुटाने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर हैं। प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। रथ यात्रा भी शुरू की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो आंदोलन है वो कर्मचारियों का लगातार जारी है। समर्थन जुटाने की मांग यहां पर की जा रही है, कोशिश की जा रही है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। समर्थन जुटाने में कर्मचारी अब लगे हुए हैं। सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और रैली यहां पर निकाली गई है। पुरानी पेंशन हम लोगों को मिलनी चाहिए और विधायक और सांसदों को पेंशन मिल रही है। वो एक बार हो जाते हैं, जिंदगी आजीवन उनको मिलती है और हम लोग 60 साल सेवा करते हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। ये आगे के रहने, जब तक पेंशन नहीं मिलेगी ऐसे हम लोग शांतिपूर्वक आजीवन करते रहेंगे। जब तक पेंशन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। अब खबर लखनऊ से है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि विभाग ने बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में दिन और रात में लू चलने की चेतावनी दी है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर तेज धूप और गर्मी के कारण ट्रैफिक लाइट पिघल गई। बता दें कि प्रदेश में गर्मी से लोग बेहाल हैं, जिसका असर अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। अब बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें, छात्रों को सम्मानित किया गया है। डीएम ने मेधावी छात्रों को यहां सम्मानित किया है। 24 छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। 3 छात्रों को 1 लाख और टैबलेट यहां पर दिए गए हैं। 21 छात्रों को 21,000 और टैबलेट दिए जाएंगे। सीएम ने छात्रों को डीसी के जरिए बधाई दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में छात्रों को सम्मानित किया गया है। सीएम ने वीडियो कॉलिंग के जरिए यहां पर छात्रों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। मेधावी छात्रों को डीएम की तरफ से प्रशस्ति पत्र और यहां पर सम्मानित उन्हें किया गया है। 24 छात्रों को प्रशस्ति पत्र, 3 छात्रों को 1 लाख और साथ ही टैबलेट वितरित किए गए हैं।
अमरोहा के नौगावा सादत तहसील क्षेत्र के नवीन उप निबंधक कार्यालय का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर किया। बता दें कि नौगावा सादत नई तहसील बनने के बाद से रजिस्ट्री ऑफिस के लिए नौगावा सादत क्षेत्र के लोगों को अमरोहा आना पड़ता था, लेकिन अब इस रजिस्ट्री कार्यालय के शुभारंभ के बाद नौगावा सादत क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री के लिए अमरोहा आने की जरूरत नहीं है। अब उनके सारे रजिस्ट्री से संबंधित काम यहीं पर संपन्न होंगे। यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस खुलना था, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब इसके जुडिक्शम जो लोग हैं उनको रजिस्ट्री कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लोग क्रेता विक्रेता, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गवाह होते हैं, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, उनको दूर जाने में दिक्कतें होती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पर तहसील के पास एक नई रजिस्ट्री ऑफिस खुल गई। अब इस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं होंगी। प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगावा धनौरा रूट पर ऊपर से गुजर रही विद्युत विभाग की 11,000 की लाइन का तार अचानक से टूटकर गिर गया, जो कि घोड़ा गाड़ी पर आकर गिरा है, जिससे पोता मिट्टी बेचने वाले ओम प्रकाश की घोड़े की जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पीड़ित घोड़े मालिक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। कार पर हाथ साफ यहां पर किया गया है। सीसीटीवी के में ये पूरी वारदात यहां पर चोरी की कैद हुई है। स्कूटी पर दो बदमाश आए थे और एक कार पर हाथ साफ कर लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार पंकज त्रिवेदी की एक कार थी। श्यामनगर चौकी पुलिस पर यहां पर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। बदमाशों को पकड़ने में पुलिस नाकाम है, ये की तरफ से कहा गया है। कार पर, पत्रकार की कार पर यह हाथ साफ किया गया है और पूरा मामला वहां लगे कैमरे में भी कैद हुआ है। हालांकि पंकज त्रिवेदी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस बदमाशों को, चोरों को पकड़ने में नाकामयाब है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। टू व्हीलर पर बैठकर ये बदमाश यहां पर आए और रात के समय इस कार को चुराकर ले गए। ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब खबर सीतापुर के ग्राम अली बख्शपुरवा मजुरा पुरैनी से है, जहां पर आग लगने से लगभग आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। अब बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता दें, अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। सिंघाड़े की बेल से ये ट्रैक्टर ट्रॉली भरी हुई थी। ट्रॉली पर बैठे 8 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। थाना कोतवाली देहात के बरूकी इलाके का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बिजनौर से खबर है, सिंघाड़े की बेल से ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज अब अस्पताल में जारी है। तो ये तस्वीरें यहां पर स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालने में मदद की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज अब जारी है। कन्नौज जिले के हाईस्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 विद्यार्थियों को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। सांसद और डीएम ने टॉपर को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया है और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी सौंपा है।
सांसद ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति के चलते प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की दशा सुधर गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक वातावरण बदला है, उससे प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य उज्जवल होगा। जिन्होंने अभी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया है, ऐसे सभी छात्र भाई बहनों को आज यहाँ के ऊपर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से एक परस्पर लोगों के बीच में कंपटीशन के आधार पर और स्वच्छ कंपटीशन के आधार पर बच्चों को अच्छी शिक्षा की प्रेरणा मिले। कन्नौज के जिला अस्पताल में दवा लेने आई एक महिला के ऊपर पेड़ का तना टूटकर गिर पड़ा। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते महिला घायल हो गई। महिला का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। कहाँ पर दवा लेने आए थे आप? जिला अस्पताल। कहाँ पर टंगा, कहाँ पे फाट गई? गेट के सामने नहीं गेट के अंदर। हाँ। अच्छा, फिर अभी कहाँ पे हैं ये? अभी अस्पताल में है। ठीक है। कौन सा गांव है? आलू भंडारण शुल्क में मनमानी को लेकर कन्नौज में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया है। वहीं सपा नेताओं की अगुवाई में किसानों ने एक जुलूस भी निकाला है और ढोल नगाड़ों के साथ निकले विशेष विरोध जुलूस में सरकार को कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमानी खत्म करने और तय रेट पर भाड़ा लेने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि किसानों से 300 रुपए क्विंटल तो वहीं 320 रुपए क्विंटल की वसूली की जा रही है। मालिकों द्वारा किसानों को किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले नवाब सिंह यादव की अगुवाई में हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम यहाँ पे मौजूद है, हजारों की संख्या में जहाँ किसान मौजूद है, वही महिला किसानों द्वारा दी जा रही है। उनके बीच में अपना विरोध जताया जाना है। इसका साफ तौर कह रहे हैं कि कौन मालिकों द्वारा भाड़ा बढ़ाएगा, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जाता है। मेरे पास महंगाई भी है, आइए हम बात करेंगे। महंगाई की वजह से और किसान की समस्या जैसे कि आलू, गेहूं, मक्का, ये सब बिचौलियों के हाथों बेच दी जाती है। हम सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमारी फसल को एक दाम दिया जाए। महिलाओं में महिलाएं उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं, ढोल पी के अपना विरोध जता रही है और महिलाएं हैं, इससे बात करेंगे। देखिए, आलू का ही मुद्दा है सरकार तो जब किसानों को जिस तरीके से बर्बाद करने का काम कर रही है, सरकार जिस तरीके से किसानों की बेईमानी करके उनकी मतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर सरकार बहरी है तो आज इन नगाड़ों की आवाज सुन ले, और अगर सरकार अंधी है तो आज इस किसानों के इंतजार को देख ले और अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि बहरी है महिला कार्यकर्ताओं का साफ तौर कहना है कि ये पूंजी सरकार है। नगर निगम के पदेन सदस्य के रूप में महापौर प्रमिला पांडे ने बुधवार को विधायकों को शपथ दिलाई। हालांकि शपथ लेने के लिए बीजेपी से विधायक सुरेंद्र मैथानी और नीलिमा कटियार ही पहुंचे। इसके अलावा सपा से अमिताभ वाजपेयी और मोहम्मद हसन रूमी ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं दोनों सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह फूले शपथ लेने नहीं पहुंचे, जो चर्चा का विषय रहा। महापौर चुनाव के बाद पहला मौका था जब सपा विधायक अमिताभ और प्रमिला पांडे आमने सामने थे। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले सियासी तीर भी खूब चले।
अब हम लोग जो जनप्रतिनिधि होने के नाते नगर निगम के पदेन सदस्य होते ही हैं, तो पदेन सदस्य की शपथ लेने की औपचारिकता है वो ली जाती है। उन्होंने अपनी उस औपचारिकता को पूरा किया है जो संवैधानिक व्यवस्था है, और नगर निगम के पदेन सदस्य हम लोग फिर से हो गए हैं। शहर के सारे सांसदों विधायकों को लेटर लिख के बुलवाया था कि आप लोग आके हमारे यहाँ सदस्यता ले लीजिए, जिसमें आदरणीय मानवीन जी बाहर थे। उनका कल फोन आ गया था कि मेरी कहीं ड्यूटी लग गई, मैं वहाँ चला गया। तो मैं कहा जिस दिन आप आइएगा तो मैं दिला दूँगा। अभी महेश त्रिवेदी का फोन आया कि हम भी किसी प्रोग्राम में हैं, तो हमारा किसी दूसरे दिन। अब खबर कानपुर से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जरीब चौकी से लेकर नानकारी क्रॉसिंग तक प्रस्तावित एलिवेटेड ट्रैक कर मुहर लगा दी है, जिसके बाद कानपुर मंडलायुक्त ने जरीब चौकी चौराहे पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बता दें कि स्मार्ट सिटी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली फर्रुखाबाद रेलवे लाइन के कारण शहर में जाम की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके चलते लोग काफी परेशान थे। कानपुर मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है। शहर के बीचों बीच से ये रेलवे लाइन गुजरने से यहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एलिवेटेड ट्रैक पर यहां पर मुहर लगी है, उसके बाद जल्द ही इसका काम शुरू होगा। खबर कानपुर से है, जहां प्रदेश हेल्थ कमेटी के नोडल अधिकारी अपनी टीम के साथ कानपुर मेडिकल कॉलेज निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी की सारी सुविधाएं देखी। डॉक्टर एल.डी. मिश्र ने बताया कि सरकार के निर्देश के मुताबिक यूपी के सभी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी समस्या है उसको दूर किया जा सके। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि निरीक्षण हेल्थ कमेटी ने किया है, इमरजेंसी को और बेहतर किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि 30 बेड का इमरजेंसी वार्ड अलग से तैयार किया गया है। मरीज ऐसे हैं जिनको उन्हीं जिलों में उन्हीं मेडिकल कॉलेज में इलाज मिल सकता था, लेकिन चूंकि व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो पाई अभी तक इमरजेंसी, ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर की, इसलिए उनको मजबूरन आना पड़ता है। और यही नहीं, वो बड़े से बड़े अफसर से लेके मंत्री तक और सबको कांटेक्ट करते हैं, सबके कांटेक्ट है। आजकल समाज बहुत छोटा हो गया है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उससे हमारे मंत्रीगण भी, हमारे ऑफिसर्स भी, हम लोग भी एज टीचर्स, प्रोफेसर्स भी परेशान रहते हैं कि भाई बेड्स हैं नहीं है, कि जी यहाँ वहाँ कहीं कहीं हमें करना पड़ता है। तो सर ने आज इंस्पेक्शन किया, तो सबसे पहले जाकर के हमने तो जो देखा है वो जो खाली प्लॉट है 9,000 साढ़े 9,000 स्क्वायर मीटर में, जहाँ पे हम लोग लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कानपुर एक बहुत हैवी ट्रैफिक जोन है और यहाँ से बहुत सारे हाईवेज पास होते हैं और जीटी रोड के बगल में भी है। और हम लोग करीब 18 डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर रहे हैं और 5 करोड़ पेशेंट, लगभग 5 करोड़ जो लोग हैं उस पॉपुलेशन को हम लोग कैटर करते हैं। दिव्यांग लाभार्थियों को आवास न मिलने से नाराज दिव्यांगों ने कानपुर मंडलायुक्त शिविर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भारत दिव्यांग सेवा के बैनर तले एकत्रित हुए दिव्यांग सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे, आवास देने की मांग करते रहे। भारत दिव्यांग सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव की मंडलायुक्त से काफी देर तक वार्ता हुई। इसके बाद 1 महीने के भीतर पात्र दिव्यांगों को मकान आवंटित करने पर सहमति बनी। जितेंद्र साहू ने बताया कि दिव्यांगों को आश्रयहीन योजना के अंतर्गत आवास देने की बात हुई थी, लेकिन डीएम और अन्य जिम्मेदार अधिकारी पिछले 4 सालों से इसको टाल रहे। दिव्यांगों के आवास की मांग पूरी नहीं हुई थी, जिसे लेकर मंडलायुक्त से वार्ता की गई है। कुशीनगर जनपद के समस्त थानों द्वारा चलाया गया विशेष अभियान से शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा है। वहीं पुलिस ने छापेमारी में कुल 9 क्विंटल लहन नष्ट की है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले जनपद के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन के सभागार में आयोजित किया गया। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने इस अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य को स्वर्णिम काल की ओर ले जाने वाले प्रधानमंत्री ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं।
जिसके अंतर्गत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया गया था, जो आज सार्थक दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को सुशासन देते हुए बेटियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिसमें बीए, बीएससी के छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का काम किया गया। कुशीनगर के रविंद्र नगर में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम रमेश रंजन ने भी शिरकत की। इस मौके पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने भी रक्तदान किया, तो वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल भी मौजूद रहे। सीएमओ सुरेश पटारिया सहित सीएमएस स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने जिले के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सदर विधायक ने उपलब्धियां भी गिनाई हैं। विधायक ने पत्रकारों को बताया कि शहर में हुए विकास कार्यों को बहुत जल्द पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा। आज 23 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल बड़े ही बेमिसाल रहे। इस 9 साल के पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत शहरी जाति के लोगों को और आम जनमानस को, जो गरीब उसमें आते हैं, सभी को प्रधानमंत्री आवास, भोजन और शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की। इनके साथ साथ उनको सुरक्षा दी, उनके परिवार में कोई परेशान ना हो, कोई बीमारी से काल कवलित ना हो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।